अनंतनाग राजौरी सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़ा चेहरा हमारे पास है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका काफ़ी दबदबा रहा है पहले से ही पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब की बार जो कंपटीशन माना जाता है, कंटेस्ट माना जाता है, तब भी माना जाता है क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो है इनकी हरीफ हैं इस वक्त। मियां साहब आपका बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप कैंडिडेट हैं अनंतनाग राजौरी सीट के लिए। बखुशी आप इस फैसले को, पार्टी के फैसले को आपने कबूल कर लिया? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लोगों की भी राय थी, पार्टी की भी राय थी, तो मैंने कबूल किया। बिल्कुल मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी फैन फॉलोइंग है आपकी, जैसे कि हम जानते हैं आपकी जो ख़ानदानी हिस्ट्री है काफ़ी अजीम है वो। लेकिन साथ ही में हम जानते हैं कि जैसे ये अनाउंस किया गया था कि आप पार्लियामेंट की तरफ से, एनसी की तरफ से पार्लियामेंट्री कैंडिडेट हैं, तो बीच में आप थोड़े से बीमार हो गए, तो ऐसा लग रहा था कि आप पार्टी से खफा है। नहीं, खफकी की बात नहीं थी, इसमें खफा होने की बात ही नहीं थी। कुछ मामलात होते हैं, कभी शायद हो सकता है मैं ये चाहता हूँ कि मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो जी बातें होती हैं। इंसान को सोच समझ के फ़ैसले करने पड़ते हैं, फिर अल्टीमेटली तकदीर के फ़ैसले होते हैं, तो तकदीर जहाँ खींचती है वहाँ जाना पड़ता है। चूंकि हम जानते हैं कि ये जो इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं, अब चूंकि दो असेंबली सीट्स हैं उन पे हो चुके हैं चुनाव और अब एक बची हैं हमारी, और ये कंटेस्ट जो है एक तरफ आपकी हरीफ जो है महबूबा मुफ्ती जी हैं और दूसरी तरफ लोग ये भी जानना चाहेंगे कि मियां अल्ताफ साहब के माइंड में क्या है कि अगर अल्लाह इन्हें मौका देता है पार्लियामेंट में जाने का, तो ये अपने यूथ के लिए, अपने समाज के लिए, या जो कहा जाता है कि खोई हुई शिनाख्त, उसको बहाल करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? ज़्यादा तो लोग भी यही चाहते हैं, पार्टी भी यही चाहती है, यूथ भी यही चाहता है, मीडिया के लोग भी ये चाहते हैं, सिविल सोसाइटी भी ये चाहती है कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है वो एक्सेप्ट नहीं किया यहाँ के लोगों ने, और हर एक ये चाहता है कि उस फैसले को रिकन्सिडर किया जाए, उस फैसले को बदला जाए, और जो जिस तरह हमारी ये रियासत 5 अगस्त 2019 को थी, इसकी वो पोजीशन बहाल की जाए। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि एक फुल फ्लेज स्टेट, उसको 2 यूटीज़ जो है उसमें तब्दील किया गया, और चाहे जम्मू के लोग हों, चाहे करगिल के हों, लद्दाख के हों या कश्मीर के, वो इस फैसले से नाराज़ हैं। तो मेरी भी, अगर मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि मैं इस सिलसिले में वहाँ अपनी बात रखूं और मनवाने की कोशिश करूं। आपके जो दादा मोहतरम रहे हैं, या आपके जो वालिद मोहतरम रहे हैं, या आप खुद भी हैं, और आप भी खुद भी एक कदावर सियासत लीडर माने जाते हैं, काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी हैं आप सियासत में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ज़ाती राय क्या है? मैं पार्टी की राय नहीं पूछ रहा हूँ, आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या महबूबा मुफ्ती जी को या PDP को साथ लेकर चला जा सकता था? नहीं, ये हमने तो उनको साथ चलाया, उसमें तो कभी भी ये नहीं कहा हमने कि हम नहीं चलाते। महबूबा जी भी चल रही थी, फारूक साहब भी चला रहे थे, उसमें तो ये आपने खुद देखा कि PhD बनी, चलाई। अब बाकी मज़ीद इस पे क्या कहना है वो वही लोग कह सकते हैं, या महबूबा जी बोल सकती हैं, या तारगामी साहब बोल सकते हैं, या मसूदी साहब बोल सकते हैं। वो PhD पे बोलने का मंडेट मेरे पास नहीं है। तो ये PhD जो है वो चलनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्शन हो गया या इसमें सियासत आ गई। मैं ये चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के तमाम सियासतदान जो हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो मुत्तफ़िक़ होने की कोशिश करें, मुत्तहिद होने की कोशिश करें, ताकि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनकी तलाफ़ी हो सके। चूंकि हम जानते हैं कि हर कोई कैंडिडेट जो है वो इस वक्त काफ़ी मेहनत कर रहा है, हर पार्टी मेहनत कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ माइल करें, अपनी बात उनके सामने रखें। लेकिन वहीं पे हम जानते हैं कि जो सबसे बड़े चेहरे हैं इस वक्त साउथ कश्मीर में, वो आप हैं और महबूबा मुफ्ती जी हैं। आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आते हैं अपने हिसाब से, आपको लगता है कि इट्स नेक टू नेक कंटेस्ट, या लगता है कि आसानी के साथ NC के साथ हो जाएगा? देखिए, मैं इलेक्शन हर एक जो होता है वो चैलेंज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सारा फैसला जो है वो अल्लाह ताला ने करना है, जो उसकी रज़ा होगी वो होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि बेहतर हालात हैं आज, चाहे कुलगाम में हों, चाहे अनंतनाग में हों, चाहे राजौरी पुंछ में हों, तो मुझे तो काफ़ी अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर लगती है।
میں جہاں بھی جا رہا ہوں ہمارے ساتھ ہماری پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں تو لوگوں کا بہت اچھا ریسپانس ہے، اور پھر کانگریس کی سپورٹ سے ہمیں کافی فائدہ ساؤتھ میں ہو رہا ہے، تارگامی صاحب کی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کل ملا کے میں یہی کہوں گا کہ مجھے بہتر لگ رہا ہے. پلڑ باری لگ رہا ہے. بہت بہت جی جی بہتر کا کہا. چلیے چونکہ جمہوریت ہے، ہر ایک کو اپنی بات رکھنی ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے. آپ کافی مصروف ہیں آج، آپ کو کئی کیمپیننگ میں جانا ہے، کئی لوگوں سے ملنا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے مفصل انٹرویو میں بات ہوگی. فی الحال اس وقت اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں مجھے بلایا، اور جب بھی آپ تفصیلی انٹرویو کے لیے بلائیں گے ہم ضرور حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ.